आज हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। आज से साइंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। साइंस का सिलेबस देख लेते क्या है। साइंस मुख्य दो भागों में बांटी गई है, फिजिकल भौतिक और प्राकृतिक, ठीक है। भौतिक में दो भाग है, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अपने तीन टॉपिक लगते हैं, अणु, परमाणु, रासायनिक विक्रिया, समीकरण, कार्बन और इसके यौगिक, ठीक है। फिजिक्स के लगते हैं बल, गति, नियम और कार्य ऊर्जा, ठीक है। इन दोनों का आधार है, एक आधारभूत तत्व वही होता है पदार्थ, अणु एवं परमाणु। पदार्थ की संरचना पढ़नी है इसमें, बेसिक। और बायोलॉजी का आधार तो यही होता है कोशिका, ये पढ़नी है पहले। फिर ये सिलेबस में उत्तक, नियंत्रण एवं समन्वय, अनुवांशिक एवं जैव विकास, ठीक है। और कुछ ये पर्यावरण से संबंधित जो करंट का संबंधित मैटर ये पढ़ेंगे। प्राकृतिक साधनों प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, सतत विकास, ठीक है। कोशिका पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोशिका मतलब सेल, अध्ययन, साइटोलॉजी, सर्वप्रथम खोज मृत की और जीवित की अलग अलग है, ठीक है। इसकी की थी सर्वप्रथम खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और इन्हीं ने कोशिका नामकरण दिया, ठीक है। और जीवित कोशिका की खोज की थी शुक्राणु में ल्यूवेनहोक ने, ठीक है। सजीवों की मूलभूत इकाई है, ठीक है, कोशिका। और संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। स्वतः पुनर्निर्माण की क्षमता होती है, ठीक है, इनमें कोशिका में। और रूडोल्फ विर्चो क्या कहते हैं कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ठीक है। इसका अपवाद है वायरस, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइड ने, स्वान ने। इसका मापन होता है माइक्रोन में। और ये देखो, ये का समान कार्यकारी समूह है, देखे कोशिकाओं का समान कार्यकारी समूह टिश्यू कहलाता है। फिर इनका समान इनका ऐसे चलता रहता है, यानी CTO सा याद रखना है। टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, ऐसे शरीर बनता है, ठीक है। और ये देखो कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कोशिका में जीव कितने प्रकार, दो प्रकार के, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब कुछ फैक्ट है, देखो सबसे बड़ी कोशिका छोटी लंबी, ठीक है। तो जीव जगत की सबसे बड़ी कौन सी है, शुतुरमुर्ग, अंडा, और सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा। और मानव में सबसे बड़ी होती है अंडाणु, छोटी होती है शुक्राणु, और लंबी होती है तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, देखो जीव जगत का रासायनिक पदार्थ होता है DNA, और भौतिक पदार्थ होता है जीव द्रव्य, ठीक है। DNA देखो फिर दो प्रकार का होता है, जैसे DNA में डीऑक्सीराइबोज और RNA राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये फिर इसमें ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी पढ़ लेंगे कभी। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं कोशिका के प्रकार, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, देखो एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है। कैरियोटिक मतलब ये होता है तंत्रिकाओं से होता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। ये देखो प्रयोग का मतलब होता है मतलब पहले आई थी, ठीक है, मतलब कम विकसित होगी, ठीक है, आदिम, ठीक है। और यू को मतलब होता है गुड या पूर्ण रूप से विकसित या सच्ची मानी जाती है, ठीक है। ये उन्नत होती है, पूर्ण विकसित होती है, यानी इन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं, इन्हें नहीं देख सकते, ठीक है, तो याद रखना है। और उसके बाद इन्हें कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, स्पष्ट केंद्र एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, ठीक है। और इनमें होते हैं यूकैरियोटिक में, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे मंदिरा। और इसमें होते हैं एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। एक कोशिका में तो प्रोटेस्टा और बहुकोशिका में कवक, पादप, जंतु, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें देखो कोशिका भित्ति कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक में कार्बन और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बनी होती है, इसमें सेलुलोज की बनी होती है, इसमें राइबोसोम से 70 इसमें 80, इसमें DNA बिखरे होते हैं एकल सूत्र के रूप में, इसमें पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र के रूप में, ठीक है। कसाबी का एक तंतु, इसमें 11 तंतु। श्वसन होता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली से, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और विभाजन इसमें होता है अर्धसूत्री, इसमें होता है समसूत्री। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में, और क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक में। मतलब ये है कि ये देखो ये छोटी है, ये बड़े सत्र कितना याद रखना है मोटे तौर पर। जो केवल और यूकैरियोटिक में पाई जाती है वो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल और लिंक प्रजनन, ये केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं फिर ये देखो बहुकोशिकीय है जीव में, ठीक है, पादप है और जंतु अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कोशिका भित्ति और लवक, ये दोनों केवल पादिक कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते, लेकिन कोशिका झिल्ली तो दोनों में होती है, ठीक है, सामान्य सी बात है। और तारकाय और लाइसोसोम ये केवल पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। और ये देखो इनमें ये कुछ इतनी पढ़नी है इंपॉर्टेंट। इसमें रिक्तिका होती है बड़ी पादप कोशिका में, ठीक है। और इसमें होती है छोटी, यानी संख्या में अधिक होगी तो बड़ी है, तो संख्या में कम होगी, ठीक है। और आकार इसका होता है पादप कोशिका का आयताकार, और इसका जंतु का होता है वर्ताकार। ये केंद्रक में होती है, ठीक है, केंद्रक होता है परिधि में पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका मध्य में, ठीक है। और भोजन का संचय इसमें होता है, पादपों में होता है मंड के रूप में, जंतु में होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका के मुख्य अंग, ठीक है। ये देखो कोशिका के अंग कितने होते हैं, कोशिका भित्ति, झिल्ली, जीव द्रव्य और रिक्तिका, ठीक है। फिर जीव द्रव्य के दो भाग है, इतने कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्र को कहते हैं कोशिका का प्रबंधक या निरंतर, याद रखना थोड़ा सा। फिर रिक्तिका के दो भाग है, देखो टोनोप्लास्ट और रस, ठीक है। अब देखो इनके भी फिर दो भाग हैं, जीव द्रव्य में
कोशिका द्रव्य केंद्रक। फिर कोशिका द्रव्य दो भाग, एक तो होता है उपपचय में सक्रिय अंग, एक होते हैं उपपचय निष्क्रिय पदार्थ, ठीक है। और इसको केंद्र के भी दो भाग है, देखो एक तो होती है केंद्रक कला, एक होते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक है। इसके फिर दो भाग होंगे, उपभाग क्रोमेटिन जालिका और केंद्रिका, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो अपने को पढ़ते हैं थोड़ा सा। मुख्य इसके तीन अंग होते हैं, ठीक है। कैसे, देखो संरचना मुख्य जो मुख्य होंगे, एक तो कोशिका भित्ति आगे पढ़ लेंगे, और कोशिका भित्तिया झिल्ली एक तो ये, और एक ये केंद्रक। इन दोनों के बीच में जो मध्य या जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में होते हैं द्रव्य, कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका द्रव्य क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इधर होता है केंद्रक द्रव्य, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म, और इन दोनों के मध्य में स्थित होता है जीव द्रव्य, ठीक है, जीव द्रव्य जिसे कहते हैं क्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी ये जीवन का भौतिक आधार पढ़ा था ना अपने, वही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पढ़ा था ना अपने अभी, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य यही है, ये यहाँ पे इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने की बात है। उसके बाद देखो हम ये पढ़ते हैं कुछ उपापचय सक्रिय अंग कौन कौन से, तारकाय, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, ये होते हैं सक्रिय अंग। और निष्क्रिय पदार्थ क्या होते हैं, संचित खाद्य हो गया और स्त्रावी उत्सर्जी, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। अब पढ़ते हैं अपने कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका झिल्ली क्या होती है, ये होती है लिपिड एवं प्रोटीन से जिसका निर्माण होता है। जंतु कोशिका पहली परत होती है और पादप कोशिका की दूसरी परत, क्योंकि पादप कोशिका पहले भित्ति आ जाती है ना। और पदार्थों की गति विसरण क्रिया से होती है, यानी कोशिका झिल्ली में पदार्थों की गति विसरण क्रिया से होती है, जिसे प्राशन कहते हैं, ठीक है। और प्राशन में क्या होता है, जलाणुओं की गति तो होती है, या क्या क्या कहते हैं, कोशिका आकार में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं हाइपरटोनिक, ठीक है। और कमी होती है तो हाइपोटोनिक, और समाधान देती है तो आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा। देखिए केंद्र क्या होता है, कोशिका मस्तिष्क होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी, अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। और ये क्या है, क्रोमेटिन जालिका जो होती है ना, कोशिका विभाजन में गुणसूत्र निर्माण में सहायक है। इसमें केंद्र में जो होती है क्रोमेटिन जालिका, वो क्या है, गुणसूत्र विभाजन, कोशिका विभाजन गुणसूत्र निर्माण में सहायक है, ठीक है, याद रखना है। अब पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य क्या है, कोशिका अंग ही तो है ये, या क्या, देखो अब पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य अंग। ये तो लवक की खवज, एनेटेकल संरचनात्मक इकाई होती है इसकी, थैलेकाइड। ये क्या करता है, कोशिका को रंग प्रदान करता है। देखो क्रम से लिखा गया इनको, देखो ये होता है, देखो ये प्लास्ट रूट, ये तो रंग का रूट वर्ड है, ठीक है। अब देखो ल्यूकोप्लास्ट, यानी ल्यूको मतलब क्या, तो सफेद यानी रंगीन यानी एवर्णी। फिर होता है क्लोरो मतलब हरा, यानी हरे रंग वाले, ठीक है, रंगीन। एक तो होता है रंगीन, और रंगीन इनमें रंग होता नहीं, एक रंगीन होते, ठीक है। इनमें हरा, अन्य में आ जाते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब देखो रंगीन में कौन कौन से आएंगे, जड़, इसमें क्या आएंगे, पौधों में क्या क्या आएंगे, क्या करेंगे, संचय संग्रहण का काम करते हैं, ठीक है। ये इनमें आते हैं जड़ें और तने, इनमें आते हैं पत्तियां, और इनमें देखो फल फूल भी, क्रम से वृद्धि हो रही है इनमें, ठीक है, ऐसे याद रखना बस। अब देखो एक होता है ये एलुरोप्लास्ट है ना, ये तो करता है प्रोटीन का संश्लेषण। और एलियोप्लास्ट है ना, ये वसा का संग्रहण करता है, ठीक है। और एमेलियोप्लास्ट स्टार्च का, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, ठीक है। भोजन निर्माण करता है, इसलिए इसे रसोई घर भी कहते हैं, ठीक है। धातु होती है Mg प्लस एक्स्ट्रा जानकारी है। और ये देखो क्रोमोप्लास्ट का दाना, जैसे फल फूल बीज का, ठीक है। इसमें टमाटर का जैसे लाइकोपिन लाल हो गया, गाजर में कैरोटीन कांड पीला हो गया, ठीक है, तो हो गया इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो दो प्रकार की होती है एंडोप्लाज्म, एक तो होती है रफ खुरदरी, एक होती है समुच्चयिकनी, ठीक है। ये देखो ये क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र या फिर होती है RER, रफ RER प्रधान के रूप में पाई जाती है। ये देखो ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र या फिर खुरदरी होती है ना, अंतःप्रदेश जालिका, उसके दाने के रूप में पाई जाती है, जिसे राइबोसोम कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम। ये क्या करती है, प्रोटीन से संश्लेषण कार्य करती है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, 1780 होती है अपना आकार घनत्व आधार पर, ठीक है। एक होती है समूह, यानी केंद्र पर प्लेट संरचना में पाई जाती है, ठीक है। ये SER से निर्मित होती है, ये RER से, ठीक है। देखो इसे कहते हैं गोल्जी काई। ये क्या करते हैं, SER से निर्मित पदार्थों में पैकिंग और परिवहन में सहायक होता है, ठीक है। इसे जैसे वसा कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करते हैं, वो करते हैं, परिवहन करते हैं, इसलिए इसे ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं, ठीक है, इतनी याद रखनी है। उसके बाद पढ़ेंगे रिक्तिका रस गानिया, क्या करती है, जल एवं उत्सर्जित पदार्थों का संग्रहण करती है, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे, ये देखो लाइसोसोम खोज की थी डुबे ने, मृत कोशिकाओं अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करती है। झिल्ली फटने पर बाहर निकले एंजाइमों के पाचन के कारण, यानी झिल्ली फटने पर स्वयं से बाहर निकले एंजाइमों के कारण से आतंकवादी थैली भी कहते हैं, ठीक है, खुद का पोषण करता है। तारकाई कोशिका विभाजन में सहायक है, एस्ट्रल किरणें निकलती हैं इससे, जो तर्क तंतुओं के निर्माण में सहायक है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है जीवाणु प्रवेश से। इसको श्वसन सतल, कोशिका श्वसन सतल कहते हैं।
और शक्ति केंद्र यानी कोशिका पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का आकर्षिकरण के कारण, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है कि जिनमें दोहरी झिल्ली और कोशिकांग, जोहरी झिल्ली और स्वयं का डीएनए पाए जाते हैं वो कौन से 3 होते हैं, वो एक तो होता है केंद्रक, ठीक है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हितलवक। और इन दोनों के, ये दोनों क्या है, कोशिका के भीतर की कोशिका कहा जाता है इनको, क्योंकि ये अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग हैं और इनकी उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश होती है, इसलिए इन्हें कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और हितलवक को, ठीक है।